हम पे इन्आम है रब रहमान का। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली है, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह 3 जमातों को हक़ पे सिफारिश देगा। सलातुन यौम यशफ़अु यौमल क़ियामति सलात अल अंबिया थुम्मल उलमा थुम्मश शुहदा। नबी ने फरमाया क़यामत के मैदान में अल्लाह 3 जमातों को हक़ पे सिफारिश देगा। पहले नंबर पर नबियों को अल्लाह नबियों से कहेगा सिफारिश करो, वो सिफारिश करेंगे। दूसरे नंबर पर अल्लाह उलमा को खड़ा करेगा, उलमा से कहेगा तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तरगीब व तरहीब की रिवायत ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, क़यामत का मैदान होगा, एक आलिम जन्नत के दरवाजे पर, एक इबादत करने वाला आबिद जन्नत के दरवाजे पर। अल्लाह इबादत करने वाले से कहेगा जा मेरे फजल से जन्नत में चला जा, ये कूदता हुआ जन्नत में जाएगा। आलिम खड़ा रह जाएगा, आलिम सोचेगा यार मुझे जन्नत में जाना चाहिए था, चलाइए जन्नत में तो मुझे जाना चाहिए था और ये चला गया। या कुरान तो मुझे मिला, हदीस तो मुझे मिली, जन्नत में पहला हक तो मेरा है। लेकिन अल्लाह अपने बंदे के दिल के हाल से वाकिफ है। अपने बंदे आलिम दीन को अपने करीब करेगा और अपने बंदे से कहेगा मेरे बंदे इधर आ, मैंने उसे इसलिए जाने दिया कि अकेले जाना है, तन्हा जाना है, किसी को साथ लेकर नहीं जाना। और हाँ, मैंने तुझे इसलिए रोका है कि मैंने तुझे इल्म दिया, मैंने तुझे कुरान दिया, मैंने तुझे हदीस दी। हाँ, मैंने इसलिए रोका है, तू जन्नत में जा रहा है, अकेले ना जा, अपने साथ जिसे जिसे ले जाना है लेकर जा। इश्फ़ लिमन शीता, ये हदीस के अल्फाज हैं। नबी ने फरमाया तू जिसके लिए सिफारिश करेगा, जिस पर हाथ रखेगा, मैं तेरे साथ उसको जन्नत में। ये कुरान पढ़ने वालों का, पढ़ाने वालों का दर्जा है। अच्छा, अल्लाह को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, बेजा मोहब्बत है अल्लाह, और इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया कुरान पढ़ने वाले जन्नत में अल्लाह का नगमा सुनेंगे और कुरान से इन्हिराफ करने वाले, गाने सुनने वाले कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के दीदार से भी और अल्लाह के नगमे से भी महरूम कर दिए जाएंगे। बस ये वाक़िया सुनाकर इंशाअल्लाह बात को तकमील तक ले जाऊंगा, आप ज़रा गौर से सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में पहुँचेगा तो अल्लाह ऐलान करेगा। ऐलान क्या होगा? ऐनल लदीना कानू युनज़्ज़िहूना अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में गाना नहीं सुना। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह का ऐलान ये होगा आज वो बंदे आ जाएं जिन्होंने कानों से गाने नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान सुना है। आज अल्लाह उन्हें अपना नगमा सुनाएगा, अपना कलाम सुनाएगा। सारे जन्नती हाजिर होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर कुरान सुना होगा, कुरान से मोहब्बत की होगी। अल्लाह उन्हीं लोगों को मैदान में खड़ा करेगा और जन्नत की हूरों से कहेगा मेरे कुरान को तुम पढ़ो। अब जन्नत की हूरें अल्लाह के कुरान को पढ़ना शुरू करेंगी और उनका पढ़ना 1 मिनट का ना होगा, 1 घंटे का ना होगा, 1 दिन का ना होगा, 1 महीने साल का ना होगा। मेरे आपके आका ने फरमाया जन्नत की हूरें पढ़ेंगी बराबर 70 साल तक। जन्नत की हूरें पढ़ेंगी, जन्नती सुनेगा। पहली मजलिस जब कुरान की लगेगी तो कितनी लंबी भाई? 70 साल। उम्र कितनी हो रही है हमारी? अरे बोलो, देख रहे यार, बताओ ना कितनी उम्र हो रही है आजकल? 70 ही हो रही ना। यानी पहली उम्र हमारी पहली मजलिस में खत्म, एक उम्र। अब अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो मेरा कुरान तुमने सुना, हूरों की ज़बानी कैसा लगा? बंदे कहेंगे मौला बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया, इनकी ज़बानों की मिठास तेरी हूरें हैं, तूने पैदा की हैं, इनके गले अलग, इनका तरन्नुम अलग, इनकी आवाज़ अलग, इनकी आवाज़ में अजीब लचक। मौला इससे अच्छा और क्या होगा? जन्नत में मज़ा आ गया। अल्लाह फरमाएगा इधर आओ, हम तुम्हें इससे भी अच्छा सुनवाते हैं। बंदे कहेंगे मौला इससे भी अच्छा होगा? हाँ। अल्लाह दाऊद को पुकारेगा और दाऊद से कहेगा दाऊद मेरे कुरान को तुम पेश करो। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे। उनका पढ़ना भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बराबर 70 साल तक पेश करेंगे। 70 साल के बाद वो रुकेंगे। अल्लाह पूछेगा बंदो बताओ मेरा कुरान दाऊद की ज़बानी कैसा लगा? बंदे कहेंगे मौला पहले से ज्यादा मजा आया, पहले से ज्यादा लुत्फ आया। तो अल्लाह फरमाएगा इधर आओ, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा सुनवाता हूँ। अभी देखा ही क्या तुमने?
बंदे कहेंगे मौला इससे अच्छा क्या होगा? रब फरमाएगा मेरे बंदो अब कलाम तो मेरा होगा लेकिन जबान मेरे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। दुनिया में कारियों की जबान से कुरान सुनाए लेकिन जन्नत में जाओगे तो अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से कुरान सुनाए। अल्लाह फरमाएगा मेरे लाडले पेश करो, आप दुनिया में जब कुरान पढ़ते थे ना, अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ आपकी बनाई थी, काफिर बावजूद इसके के ईमान नहीं लाते थे लेकिन छुप कर खड़े हो जाते और नबी का कुरान सुनते, इतना मजा आता। हमसे तरावी में 1 घंटा खड़ा नहीं हुआ जाता और वो रात भर हो जाती थी उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान छिप कर सुनते हुए। अंदाजा लगाओ नबी की जबान में मिठास क्या होगा। अब नबी अल्लाह की ज़बानी अल्लाह ताला अपने नबी की ज़बानी कुरान को सुनवाएगा और उनका सुनाना भी एक दिन का ना होगा। 70 साल तक अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे और जब रुकेंगे जन्नती मस्तो मगन होगा कि वो सुरूर में डूबेगा। मेरा रब मालूम करेगा मेरे बंदो बताओ 70 साल तक मेरे हबीब ने, मेरे लाडले ने, मेरे मोहम्मद ने कुरान को पेश किया, तुम्हें कैसा लगा? बंदे कहेंगे मौला बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया लेकिन अभी जी ना भरा, अभी करार ना आया। अपने लाडले से कह दे जरा कुरान को और सुना दे, तो मेरा रब कहेगा नहीं मेरे बंदो इधर आ जाओ, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा सुनवाता हूँ। बंदे कहेंगे मौला इससे अच्छा और क्या होगा? कलाम तेरा था, जबान तेरे लाडले की थी। तो मेरा रब कहेगा मेरे बंदो अब कलाम भी मेरा होगा, जबान भी मेरी होगी, दीदार भी मेरा होगा। अब तक जन्नत में दीदार अल्लाह का हुआ नहीं होगा, अब अल्लाह अपने बंदों को दीदार कराएगा। रिजवान से कहेगा जरा पर्दे हटाओ, सारे पर्दे एक तरफ। अब अल्लाह आमने सामने, जब एक बंदा अपने रब को देखेगा तो हक्का बक्का मौला तू इतना हसीन है, तू इतना प्यारा है। अल्लाह के नूर की तजल्ली को अपने कल्ब में महसूस करेगा, अपने कल्ब के अंदर महसूस करेगा और 70 साल तक रब अपना दीदार कराएगा, अपना कलाम सुनाएगा, बंदों को खिताब करेगा। 70 साल के बाद जब पर्दे गिरेंगे बंदे चौंक कर बैठ जाएंगे, मौला ये क्या हुआ? आंखें अल्लाह की तरफ थी, दिल अल्लाह की तरफ था, जबान अल्लाह की तरफ, कल्ब अल्लाह की तरफ, दिमाग अल्लाह की तरफ। जब पर्दे गिरेंगे बंदा चौंक कर कहेगा मौला ये क्या हुआ? हूरों से, दाऊद से, नबी से 70 साल सुनवाया, अपनी बारी आई तो पल में छिपा लिया। रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। तो बंदे कहेंगे मौला जी नहीं भरा, एक बार और दिखला देना, एक बार और दिखला दे। रब कहेगा नहीं मेरे बंदो घबराओ नहीं, रोजाना दीदार होगा लेकिन होगा जन्नतुल फिरदौस वालों को। किसको भाई? और आम जन्नतियों को जुमे का इंतजार करना होगा, जुमे में दीदार हुआ करेगा। तो बंदे कहेंगे मौला माँ अबदना का हक़ इबादतिक वो माँ अरफना का हक़ मारिफतिक, हम दुनिया से यूं ही चले आए, हमें पता नहीं था। मौला हमें पता ही नहीं तेरी इबादत का हक क्या होता है, हमारे दिल की तमन्ना है कि तू हमें हुक्म दे हम तुझे एक सजदा करें। मेरा रब फरमाएगा क्या बात करते हो, ये दुनिया नहीं है, ये मेरी जन्नत है, यहाँ तुम मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ और मेहमानों से काम नहीं लिया जाता, ऐश करो, मज़े करो। ये अल्लाह कुरान उन्हें सुनाएगा, दीदार उन्हें कराएगा जिन्होंने दुनिया में कुरान से, कुरान वालों से मोहब्बत की होगी। करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे ना? मदरसे से, उलमा से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा मेरे प्यारों, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाते हैं ऑटोमेटिकली अल्लाह कुरान से और उलमा से, कुरान वालों से दिल में मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हुआ करती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को आबाद फरमा दे और हमें कबूल फरमा ले। ये जलसा हुआ 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन्हें आलिम बाअमल बनाए और इस मदरसे को एक बड़े इदारे की शक्ल अता फरमाए। काफ़ी वक्त पहले आना हुआ था मेरा, उस वक्त मेरी ज़बान आवाज़ में कुछ हो गया था, बात हो नहीं पाई थी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी काम हुआ है। शायद उस वक्त टाइल्स वगैरह भी ये नहीं लगी हुई थी मेरे ख्याल में, और इधर भी कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम भी हुआ है और आपके बच्चे भी फारिग हो रहे हैं। अल्लाह इस मदरसे को आबाद रखे, शाद रखे और मदरसे की बरकत से आपको भी आबाद रखे, आपको भी शाद रखे। जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं कहा करता हूँ ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत
हकीकत भूल गए, अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ, अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। कुरान के पारे पारे में अल्लाह से करते हैं बातें, मैदान अमल से दूर हुए, कुरान की तिलावत भूल गए, मीज़ान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए, इस्लाम मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए, दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का घर बर्बाद किया, मुश्किल में खुदा को याद किया, आसान हुई मुश्किल भूल गए, मुँह देख लिया है शीशे में, पर्दा न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, और दाढ़ी को तुमने साफ किया और दिल को नबी के चाक किया, जिस काम से खुश होता है खुदा वो काम मुसलमान भूल गए, दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे, कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए, क्या किज़्ब ज़िना क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़िल बुरा, इज़्ज़त के लुटेरे बन बैठे, इज़्ज़त की हिफाजत भूल गए, इस्लाम के गाजी बन न सके, हम दिल से नमाजी बन न सके, जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाजें भूल गए, सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं, सिखलाया नबी ने जो प्यार वफा वो प्यार मोहब्बत भूल गए, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बंदियों का वाक़या मैं तो खुद भूल गया, तुम्हें याद है अभी तक? ठीक है, पेश कर देता हूँ। चलिए, अब आप ऐसे बैठो चुपचाप, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं पढ़ता जाऊँ और तुम जो है सोते जाओ बस। पब्लिक में निशात हो ना तो पढ़ना भी अच्छा लगता है, वैसे नहीं करा, कबूल होना ना होना सवाब मिलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ने वाले को हौसला मिलता है। अगर पब्लिक और आवाम जागी रहे और तुम ही सो जाओगे तो फिर हम तो ऐसा लगेगा भाई क्यों पढ़ लो बिना वजह, क्यों सीना ख़राब करो, कल को काम आ जाएगा दूसरी जगह। हारून रशीद ने वज़ीर को भेजा बाज़ार से एक बांदी लेकर आओ। हारून रशीद वज़ीर बाज़ार पहुंचा उसका और कहने लगा भाई बांदी देखो, देखी तो दो मिल गई, दो लेकर आया। बादशाह ने कहा हमने कहा था एक लेकर आना, तुम दो क्यों ले आए? वजीर कहने लगा जी दो बिक रही थी, एक काली थी एक गोरी थी, मैं दोनों ले आया, चाहे आप कोई सी भी रख लो, काली या गोरी, जो आप रखोगे आपकी, जो आप ना पसंद करोगे वापस कराऊंगा। बादशाह ने एक नज़र गोरी को देखा, एक नज़र काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था। गोरी आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो। बादशाह कहने लगा क्यों? कि मेरा रंग गोरा है और गोरा रंग कीमती होता है। बादशाह कहने लगा क्या दलील है? तो गोरी ने अपने लफ्जों में दलील पेश की और गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता है लाखों का मिलता है, लाखों का, और ये जो कल्लो काली खड़ी ना हुजूर, इसकी क्या औकात, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिल जाता, काली चीज की कोई औकात नहीं।
बादशाह बोला बात तो ठीक है। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर हमारी नहीं सुनोगे कि नहीं तुम भी सुनाओ। तो काली ने अपनी अहमियत बयान की और काली ने कहा है मुश्के नाफा काली कीमत में बेशाली और रूही सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है बड़ी कीमती 60-70 हजार रुपए तोला, और ये जो सफेदा खड़ी ना हुजूर रूही की तरह सफेद है, 2000 रुपये में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा। इमाम साहब कारी साहब और बच्चे 4 बच्चे आराम से सोएंगे मिलके, इनकी क्या औकात, हम तो तोलों में बिकने वाली हैं, ये धड़ियों में बिकने वाली है। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आपने कुरान नहीं देखा, अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, कयामत में नेक बंदों के चेहरे सफेद होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। काला होना दोज़खी की अलामत है और गोरा होना जन्नती की अलामत है। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला टिवा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी कागज सफेद हैं सब कुरान पाक वाले। तो काली ने कहा हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद लिखा हुआ तो काला है। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है, यानी जिस दिन नबी पैदा हुए विलादत, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है, जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया वो रात कैसी थी, काली। तो गोरी झुंझलाई, कहने लगी हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखोगे या मुझे भूरी को रखोगे। तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज भी तारे भी सारे सफेद है। तो काली ने कहा मैं भी तैयार हूं, फैसला कर दो। काली कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था, रूखे मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। काली बोली हुजूर जुल्फे उनकी काली ही कमली का रंग काला, जुल्फे भी काली थी कमली का रंग भी। बादशाह कहने लगा कल्लो तू भी चुप हो जा और भूरी तू भी खामोश हो जा। वजीर से कहा भाई एक बात तो बता, बांदिया लेने गया था कुतुब खाना उठाने गया था, अब इतना इल्म है इनके पास, ऐसी दो क्या बाजार में तुझे 100 भी मिले ले आना, हम अपने दरबार में कबूल करेंगे। ये उनके इल्म का हाल था। अल्लाह ने आज़ाद नहीं बनाया, पाबंद बनाया, तब भी नबी की सीरत और सूरत से ये नुकूश उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद थे। आज अल्लाह ने हमें आज़ाद बनाया, ये पता नहीं नमाज में कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने वाजिबात हैं, कुछ पता है? नबी का हुलिया कैसा था, नबी का चेहरा कैसा था, आंखें कैसी थी, पता है? वैसे हम रसूलुल्लाह के आशिक कहलाते हैं, नबी के मानने वाले कहलाते हैं, नबी का चेहरा कैसा था हम में से किसी को नहीं पता। अजीब बात है, जिस रसूल के नक्शे पर चलते हैं उसका चेहरा हमें याद नहीं। इससे बड़ी और हमारे लिए रुसवाई की और जिल्लत की और क्या बात है? हमें सारी दुनिया के नक्शे याद हैं, रंडियों के नक्शे याद हैं, हमें नचनियों के नक्शे याद हैं। अजीब अफसोस की बात यह है जिस रसूल की उम्मत में हम हैं और जिसके सदक़े में हम बने हैं, आज हमें उस नबी के चेहरे का तस्वुर हमारे दिलों पर मौजूद है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक इमाम साहब थे, एक को पकड़ा कि भैया फजर पढ़ी थी, कहने लगा जी पढ़ी थी, झूठ बोल दिया। इमाम साहब भी हट्टी थे, कहने लगे अच्छा पढ़ी थी तो बता कितनी पढ़ी थी। अब घूम गया यार, कितनी बताऊं, कभी आता था नहीं नमाज में। सोच बूझ के कहने लगा यार क्या बताऊं, पहली नमाज है 2-4 रकात तो होगी नहीं। कहने लगा इमाम साहब सही से याद नहीं आ रही, लेकिन 14 तो पढ़ी थी मैंने। इमाम साहब बोले अच्छा बच्चे बेटा लट उठाकर लाई से मैं बताऊं 14 कैसे पढ़ी। तो कहने लगा इमाम साहब याद आ गई, वो धोखा लग गया था, वो 14 नहीं 20 थी, 20। इमाम साहब बोले तू लठ लेके आई से आज बताऊंगा। कहने लगा इमाम साहब मोहर लगा दो, ना इधर ना इधर, 24 पड़ी थी बस, इससे आगे।
इमाम साहब पीछे भागे, ये घर भागा, दरवाज़ा बंद किया, अपनी बीवी से कहा देख दरवाज़ा मत खोल दिया, इमाम मेरे पीछे बड़ा लट लेके। तो बीवी ने कहा अच्छा इमाम से भी लड़के आगे? बोले लड़ा कहाँ हूँ, इमाम बड़ा हट्टी आया गाँव में। कि क्यों? अरे बड़ा जिद्दी इमाम है, मुझे पकड़ लिया, कहने लगा फजर पड़ी थी, मैंने झूठ बोल दिया पड़ी थी। कहने लगा कितनी पड़ी थी? इतना हट्टी इमाम है, 14 बताई, 20 बताई, 24 बताई, मान के ना दिया। तो बीवी कहने लगी अल्लाह के बंदो 4 बता देते मान जाता। पागल हो गई, तो वो 24 में ना माना, 4 में कैसे मान जाता? तो ये हाल हमारा है सच में वाकईतन, हमें कुछ नहीं पता। हम जहालत की ऐसी जिंदगी, चलो भाई आदमी को नहीं पढ़ा, कम से कम एक मसला, एक आयत, एक बात रसूल के चेहरे से और एक फर्ज के ताल्लुक से हम रोज मालूम कर सकते हैं। हमारी सारी जिंदगी का वक्त जाया जाता है लेकिन हम करते कुछ नहीं, और फिर तसव्वुर करते हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे। सच्ची बताओ, फटा नोट लेकर, 2 टुकड़े लेकर, दुकान वाला तुम्हें 5 रुपए की चीज नहीं देता, ये फटी नमाजें लेकर, फटे रोजे लेकर अल्लाह के दरबार में जन्नतुल फिरदौस के तालीब। अल्लाह हमें समझ दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या हलीम या अज़ीम या करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत व ग़ुलामी अता फरमा। ए करीम आका हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमा। कहने वाले सुनने वाले सब अमल के मोहताज हैं। मौला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी मोहब्बत दे दे मौला, हमारे दिलों को साफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, दुनिया की गंदगियाँ निकाल दे। रब्बे करीम दुनिया की मोहब्बतें निकाल दे मौला, हमसे नहीं निकल रही, तू निकाल दे मौला। अपनी मोहब्बत डाल दे, अपना दीवाना बना दे मौला, अपना दीवाना बना दे मौला, अपना मस्ताना बना ले। रब्बे करीम अपना फजल, अपनी इनायतें हम पर नाजिल फरमा दे। हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, रिश्तेदारों की, मिलने वालों की मग़फ़िरत फरमा, अजीज़ों की मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम आका हमारे घरों में बीमारियां बढ़ी हैं, अपने फजल से हमारे घरों की बीमारियां दूर फरमा। परेशान है हमारे घरों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ है कर्ज से बरी फरमा दे, बड़ा कर्जा है मेरे मौला घरों पर, अपने फजल से हमारे कर्जों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। बेरोजगार है रोज़ी अता फरमा दे, जिनको रोज़ियाँ दी है बरकत अता फरमा दे। बच्चे बच्चियाँ निकाहों से रुके हैं, अच्छे जोड़ों का इंतज़ाम फरमा दे। जो नाजायज़ मुकद्दिमात में फंसे हैं रिहाई के फैसले फरमा दे। इस्लाम का बोलबाला फरमा, मुसलमानों को इज्जत नसीब फरमा। मौला करीम आका फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी इआनत फरमा, उनकी नुसरत फरमा, जालिमों को तबाह व बर्बाद फरमा। मुसलमानों के हाल पर रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। मौला हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें तब्दील फरमा दे, अपने हुक्मों पर डाल दे, अपनी बगावत से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह अपना बागी ना बना मौला, अपने रसूल का बागी ना बना। रब्बे करीम हमें दुनिया से बगावत कर ले हम कर ले, लेकिन मौला अपना बागी ना बना, अपने रसूल का बागी ना बना। रब्बे करीम अपनी बगावत से, अपने हबीब की बगावत से हमारी हिफाजत फरमा। मौला करीम आका अपने कानून पर, अपनी मोहब्बत पर, अपने रसूल की मोहब्बत पर हमें मर मिटने की तौफीक अता फरमा। इस मदरसे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अराकीन को, असातिज़ा को, मोहतमिम साहब को, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनकी काविशें बेहद कबूल फरमा। देने वालों ने जो भी दिया है या और देंगे मौला, ये अल्लाह उनके देने को बेहद कबूल फरमा और उसका निअमल बदल अता फरमा। इनके घरों को आबाद फरमा, इनके घरों में बरकतें अता फरमा। इनके देने से इनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमा। मौला करीम आका इस बस्ती में खैर का नुज़ूल फरमा, बरकत नाजिल फरमा। जितनी भी दुआएं प्यारे नबी ने खैर के लाइन से मांगी हैं, उन तमाम दुआओं में हमारा हिस्सा शामिल फरमा। जिन शुरूर फितन से प्यारे नबी ने पनाह चाही है, हम भी चाहते हैं उनसे महफूज फरमा। हमारी इन दुआओं को महद अपने फजल व करम से और अपने हबीब के सदक़े और आपकी बरकत से कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।